क्या कभी ऐसा हो सकता है कि प्रेम ही पूजा बन जाए, या भक्ति एक तरह का विद्रोह? आज हम मीराबाई की कहानी में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी राजकुमारी की कहानी जिसने महलों की शान शौकत छोड़ दी और अपने प्रेम को ही अपनी पूजा बना लिया। चलिए जरा समय में पीछे चलते हैं, राजस्थान की उस धरती पर जहां कहते हैं कि हवाओं में भी इतिहास की कहानियां गूंजती हैं। बस वहीं एक ऐसी रूह ने जन्म लिया था जिसकी कहानी आज तक जिंदा है। उनकी पूरी जिंदगी का सार शायद इसी एक लाइन में छिपा है। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं, बल्कि उनके जीने का तरीका था। एक ऐसा सच जिसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। तो उनकी ये असाधारण कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है बचपन के एक बहुत ही मासूम से पल से। एक ऐसा पल जिसने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। सोचिए, राजघराने का आंगन है। एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ से बड़े भोलेपन से पूछती है, माँ, मेरा दूल्हा कौन होगा? कितना आम सा सवाल है ना, पर इसका जवाब बहुत खास होने वाला था। तो माँ मुस्कुराती हैं और कृष्ण की एक छोटी सी मूर्ति मीरा के नन्हे हाथों में रख देती हैं और कहती हैं, ये हैं तेरे असली दूल्हे, तेरे सच्चे स्वामी। बस कहते हैं कि उसी एक पल में उस बच्ची की आंखों में एक ऐसी चमक आई, मानो उसका जन्मों का इंतजार खत्म हो गया हो, उसे अपना सब कुछ मिल गया हो। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां मीरा की जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष शुरू होता है। देखिए, एक तरफ तो राजघराने की रानी होने का सांसारिक फर्ज था और दूसरी तरफ एक देवता के साथ उनका आध्यात्मिक विवाह। मीरा एक ही वक्त में मानो दो अलग अलग दुनियाओं में जी रही थीं। बाहर से वो एक रानी थीं जिनकी शादी महाराणा भोजराज से हुई थी, जिन्हें महल के रीति रिवाज और कर्तव्य निभाने थे। लेकिन अंदर ही अंदर उनके मन में तो बस कृष्ण बसे थे, जिनकी भक्ति वो अकेले में छुप कर करती थीं। दुनिया उनसे सांसारिक वफादारी चाहती थी, पर उनकी आत्मा तो कहीं और ही समर्पित हो चुकी थी। वो महल की उन ऊंची दीवारों के बीच भी अपने भजनों में यही गाती थीं, मैं तो सांवरे के रंग राची। ये लाइन उनके पूरे समर्पण को दिखाती है कि बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, उनका मन, उनकी आत्मा तो बस कृष्ण के रंग में रंग चुकी थी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। इसके बाद शुरू हुआ उनकी भक्ति की असली परीक्षा का दौर, जब उनके अपने ही परिवार का विरोध उनकी जान लेने की कोशिशों तक पहुंच गया। राज परिवार उनसे बहुत ज्यादा नाराज था। उनके लिए एक रानी का आम लोगों की तरह सड़कों पर नाचना, साधुओं के साथ बैठना और सबसे बढ़कर एक देवता को अपना पति मानना, ये सब राज्य की बेइज्जती थी। उनकी भक्ति उस वक्त के हर सामाजिक नियम को तोड़ रही थी। और इन सारे इल्जामों के जवाब में मीरा का जवाब क्या था? बिल्कुल साफ और निडर। वो कहती, कृष्ण ही मेरी पूजा है, मेरा जीवन है और मेरा सच भी वही है। उनका विश्वास इतना पक्का था कि दुनिया का कोई भी दबाव उसे हिला नहीं सकता था। और जानते हैं, कहते हैं कि इस अटूट विश्वास ने चमत्कार कर दिखाए। जब मीरा को मारने के लिए जहर का प्याला भेजा गया तो वो उनके लिए अमृत बन गया। और तो और, जब एक जहरीला सांप भेजा गया तो वो फूलों की माला में तब्दील हो गया। अब देखिए, ये सिर्फ चमत्कार की कहानियां नहीं हैं। ये इस बात का सबूत है कि उनकी आस्था, उनकी भक्ति ही दुनिया के हर खतरे के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी ढाल थी। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। ये वो वक्त था जब मीरा ने अपने शाही ऐशो आराम को पूरी तरह से छोड़ दिया और एक घुमंतू तीर्थयात्री बन गईं। उनके लिए वो महल की दीवारें अब एक कैद खाना बन चुकी थीं। उनकी आत्मा की पुकार को ये शाही बंधन दबा रहे थे। तो उनके लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। उन्होंने आखिरकार फैसला कर लिया, अब मेरा घर इस महल में नहीं, बस वृंदावन में है। और बस वो सब कुछ पीछे छोड़कर निकल पड़ी कृष्ण की पवित्र नगरी की ओर, अपनी जिंदगी पूरी तरह से उन्हें सौंपने। और अब हम पहुंचते हैं उनकी कहानी के आखिरी, सबसे रहस्यमयी पड़ाव पर। एक ऐसी घटना जो द्वारका के पवित्र मंदिर में हुई। जरा उस माहौल की कल्पना कीजिए। द्वारका का मंदिर है, हवा में मंत्रों और घंटियों की आवाज गूंज रही है। पूरा माहौल भक्ति और एक अजीब सी ऊर्जा से भरा हुआ है। और उसी माहौल के बीचों बीच मीरा कृष्ण की मूर्ति के सामने पूरे आनंद में झूम रही हैं और उनके सबसे मशहूर भजन की पंक्तियां गूंज रही हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो बस नाच रही थीं और उनका हर एक कदम उन्हें इस दुनिया से दूर और अपने कृष्ण के और भी करीब लिए जा रहा था। और तभी कहते हैं कि कृष्ण की मूर्ति से एक दिव्य रोशनी निकली,
जैसे जैसे मीरा मूर्ति के पास गईं, वो रोशनी उन्हें अपने अंदर समेटने लगी। और फिर वो चमत्कारी पल आया, जब कहा जाता है कि उनका शरीर उसी दिव्य प्रकाश में हमेशा हमेशा के लिए विलीन हो गया। उनकी विरासत का सार यही है कि जिन्होंने प्रेम को ही अपनी पूजा बना लिया, वो शरीर में कैद नहीं रहते, वो हमेशा के लिए दिलों में जिंदा रहते हैं। उनका अंत एक मौत नहीं था, बल्कि एक आध्यात्मिक अमरता थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मीरा गायब नहीं हुई, वो तो कृष्ण के रंग में हमेशा के लिए रंग रही। उनका अंत असल में अंत था ही नहीं, वो तो एक संपूर्ण, एक आखिरी मिलन था। और ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्ची भक्ति की मंजिल यही है, अपने ईश्वर में, अपने प्रेम में कुछ इस तरह घुर जाना कि खुद का वजूद ही न रहे। सुन रहे हैं मीराबाई की ये अनोखी कथा, जिसे एक बार फिर अपने ही अंदाज में आपके दोस्त सुधीर कुमार द्वारा सुनाया गया है। ये कहानी हमारे ब्लॉग पर पढ़ने के लिए भी उपलब्ध है, जहां आप इसे पूरा विस्तार से पढ़ सकते हैं। और इस पूरी कथा को प्रस्तुत करने में हमें नोटबुक एलएम की जानकारी और सहायक एआई का भी सहयोग मिला है।